जी, स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। यह जो सन है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच का काल माना जाता है। इसके पहले हमने पिछली क्लास के वीडियो में हमने समझा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक का काल रहा था। और उस समय उस सभ्यता में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके थे। आप देखे थे कि उसमें सड़कों का निर्माण था, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई थी। ठीक इस तरीके से पक्की ईंटों का नालियाँ बने हुए थे, पक्के ईंटों के मकान दिखे हैं। तो ये कहा जाता है कि उस समय की जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कल्चर रहा होगा, डेवलप्ड सभ्यता था। लेकिन इसके बाद की जो सभ्यता जो आई वो वैदिक सभ्यता, इसके बाद है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच। लेकिन यह जो सभ्यता थी जो विशेष रूप से यह ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। मतलब इसमें जो है व्यापार उस तरीके से देखने को नहीं मिलता है जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था। अपने बंदरगाह देखे थे, वहां से जो है विदेशों से व्यापार होते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ कृषि और पशुपालन पर ही लोग निर्भर रहा करते थे। इस युग के समय में ज़्यादातर लोग जो है मंत्रों पर और पूजा पाठ पर, इन्हीं सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लौकिक और धार्मिक बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इसलिए इसे जो है वेदों का युग कहा गया। यानी वेदों का युग का मतलब हो गया कि वेद का अर्थ होता है, वेद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है, और वेद जो है एक संस्कृत का ही शब्द होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज और ज्ञान होता है। अब इसको समझेंगे कि इसके दो कालखंड में हमें समझने को मिलेगा। एक होगा ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की का कालखंड समझने को मिलेगा। इस युग में आप देखेंगे कि भारत में आर्य आते हैं और यहाँ पर लोगों को जो है संस्कृत का शिक्षा देते हैं। आर्य का मतलब होता है वह जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किसके आधार पर? जो भाषा के आधार पर श्रेष्ठ है, उसे आर्य कहा जाता है। आर्य विशेष रूप से यह संस्कृत का शब्द है। और आर्य लोग जो मतलब ये कहा जाता है कि आर्य दूसरी जगह से आए थे, मध्य एशिया के प्रांत से आए। सब लोग का अपना अपना मान्यता है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद समझते हैं। सब लोग अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं कि आर्य कुछ जो है विदेशों से आए थे। कुछ का कहना है कि नहीं, आर्य भारत के ही लोग भारत के ही है। कुछ कहते हैं कि नहीं, आर्य जो है उत्तरी अटलांटिक से, आर्कटिक से आए हुए थे। कुछ कहेंगे कि आर्य जो है तिब्बत से आए हुए हैं। तो आर्य जो है विशेष रूप से भारत में आते हैं और कहते हैं कि हमें संस्कृत का ज्ञान है, हमें संस्कृत की जानकारी है, जो ईश्वर का भाषा है। हम लोग डायरेक्ट ईश्वर से कंसल्ट करते हैं। और अब हम लोग जो भारतीय जो थे, भारतीय को कहे जाते थे कि आप सबको संस्कृत का जानकारी नहीं है, मतलब आप अनार्य हो। आपको जो है ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। हम आप लोगों को जो है संस्कृत सिखाएंगे और संस्कृत सिखाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। एक विशेष भूमिका में समझेंगे कि भारत में जो है आर्य आते हैं मध्य एशिया के प्रांत से, और मध्य एशिया से इस तरीके से इधर से आते हैं और इधर गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तक जो है यहाँ पर जो है संस्कृत का जो है गौतम राहुगण के द्वारा संस्कृत की शिक्षा इतने उत्तरी क्षेत्रों में दिया जाता है। और एक और जानकारी मिलती है कि दक्षिण क्षेत्र में, द्रविड़ क्षेत्रों में ऋषि अगस्त ऋषि के द्वारा जो हिमालय से आते हैं और यहाँ पर इस दक्षिणी क्षेत्रों में जो है संस्कृत की जो है जानकारी देते हैं, लोगों को अनार्य से आर्य बनाने का काम करते हैं। ये एक विशेष भूमिका रही। इसको थोड़ा सा आप हिस्ट्री के एक स्टोरी के रूप में ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आप समझेंगे कि ऋग्वेद में आर्यों का जो मूल निवास था वह किस विद्वान के द्वारा क्या मत दिया गया, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्स मूलर के द्वारा कहा जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के प्रांत में देखेंगे कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और उस क्षेत्र माइनर प्रांत के क्षेत्र से आर्य आए हैं, ये ऐसा कहना है मैक्स मूलर विद्वान का। लेकिन इन्हीं के पॉइंट को थोड़ा सा और सुदृढ़ करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ये डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि यह भी जो है मध्य एशिया में ही पड़ता है, अल्पस पर्वत।
आल्पस पर्वत विशेष रूप से यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्पस पर्वत। और उस पर्वत के कंदराव में रहने वाले व्यक्ति जो है वो आर्य थे। यही लोग भारत में आए थे और भारतीय लोगों को जो है संस्कृत का शिक्षा दिए और उन लोगों ने वेद की रचना किए जिसका नाम था ऋग्वेद। अब आगे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जाता है कि यह आर्कटिक से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए यह व्यक्ति माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती जो भारत के समाज सुधारक रहे, इनका कहना है कि यह जो आर्य जो है तिब्बत क्षेत्र से आए हुए थे। तो लगभग सभी लोगों का यह मानना था कि जो है आर्य अपने भारत के नहीं लेकिन दूसरे क्षेत्रों से आकर और यहाँ पर जो है संस्कृत की शिक्षा देना और जो है रहने की सभ्यता को बताना, इसका जो है प्रमाण इन लोग सिखाने का काम किया है। हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जानकारी का क्या क्या स्रोत रहा, कैसे हमें जानकारी प्राप्त होता है कि वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार रहे होंगे। तो इसको दो तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक होता है साहित्यिक स्रोतों के द्वारा और एक होता है पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा। साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्यिक साक्ष्य जिसमें हमें पुस्तक, ग्रंथ और कुछ लिखित प्रमाण जो मिले हुए हैं वह साहित्यिक स्रोत आएगा। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उस वस्तुएं के कालखंड और उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग किस प्रकार रहे होंगे। अब आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत से एक साक्ष्य मिलता है बोगस कोई अभिलेख, यानी बोगस कोई एक स्थान का नाम है जो एशिया के क्षेत्र में है। बोगस कोई के एशिया के क्षेत्र में से एक अभिलेख मिला है। अभिलेख मतलब उस अभिलेख से ये 1400 ईस्वी पूर्व का यह अभिलेख है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यह 4 देवताओं का उल्लेख है। जो भारत में भी यह देवता मतलब ऋग्वेदों में इस देवता का भी जिक्र मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो कहा जाता है कि जो है हो सकता है कि ये लोग जो है बोगस कोई से आए होंगे, यानी कि एशिया के क्षेत्र से, इसी से अनुमान लगाया जाता है। तो ये एक पुरातात्विक स्रोतों से अनुमान लगाकर बताया जाता है। यहाँ देखेंगे कि इसमें पूर्व वैदिक काल के लिए गौरिक मृदभांड का साक्ष्य मिलता है, यानी मृदभांड जो गौरिक मृदभांड जिसको हम लोग OCP कहते हैं, इसके आधार पर कहा जाता है कि यह जो है ऋग्वैदिक काल, यानी उस समय के लोग जो है ना इस मृदभांड का प्रयोग करते थे। लेकिन ठीक ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि मृदभांड मिट्टी का जो बर्तन होता है उस पर चित्र कलाकारी करना और कलाकारी करके उसको रंगना है। गेर कलर का जो रंगते, गेर से रंगते हैं तो उसे धूसर मृदभांड कहते हैं। इस मृदभांड जिसे PGW कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यह उत्तर वैदिक काल के लोग इस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता होगा। पुरातात्विक साक्ष्य से ये जानकारी होती है। लेकिन साहित्यिक स्रोत क्या रहे होंगे जिससे हम लोग वैदिक सभ्यता को समझे, तो साहित्यिक स्रोत में एक पुस्तक, एक ग्रंथ मिला जिसका नाम ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद है, यानी ऐसे मानव धर्म का सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसका नाम है ऋग्वेद। यह आर्यों के द्वारा रचित किया गया था, जिसमें संकलनकर्ता कौन थे, तो इनका नाम कृष्ण द्वैपायन और एक वेद व्यास, इनके द्वारा जो है ऋग्वेद की रचना की जाती है। परीक्षा में अगर पूछ दे तो इसका निश्चित आप उत्तर देंगे कि इनका संकलनकर्ता मतलब ऋग्वेद की रचना किसने किया, तो कृष्ण द्वैपायन और एक वेद व्यास के द्वारा इसकी जो है रचना की जाती है। ऋग्वेद में क्या है कि 10 मंडल और 1028 सूक्तों की चर्चा की गई है। 10 मंडल का मतलब हो गया 10 भाग, इसके 10 चैप्टर है और उसमें 1028 जो है सूक्त है, यानी सूक्त का मतलब होता है मंत्रों की बात कही गई है। और 1028 में 1017 देखेंगे कि विशेष मंत्र है और उसके बाद के जो मंत्र है उसमें बालाखिल्य को जोड़कर तब जाके टोटल मंत्र जो है 1028 मंत्र होते हैं। तो विशेष रूप से यही पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र होते हैं, तो आप बता सकते हैं 1028 मंत्र होंगे। और कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पहला और 10वां मंडल जो है यह सबसे नया मंडल है, यह बाद में जोड़ा गया है। विशेष रूप से सबसे प्रमाणिक जो मंडल है दूसरे से लेके 7वें मंडल तक जो है प्रमाणिक मंडल है, ये पुराना मंडल है, पहले तैयार किया हुआ मंडल है दूसरे से 7वें मंडल तक। लेकिन सबसे अंतिम में कौन कौन सा मंडल, कौन कौन सा चैप्टर जोड़ा गया, तो पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। इसमें विशेष किस मंडल में क्या क्या टॉपिक रही होंगी,
जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको जरा सा ध्यान रखते हैं। एक होता है तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसको किसने रचना किया था, तो विश्वामित्र के द्वारा इसको रचित किया गया था। प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप बताएंगे कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध की चर्चा होती है। दशहरा के युद्ध राजा सुदास एक रहते हैं, जो विशेष रूप से इधर आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत और यहाँ गंगा यमुना का जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत है, इस पर्वत के पास में जो है राजा सुदास रहते हैं। और सुदास राजा की लड़ाई जो होती है 10 राजाओं के साथ होती है, यानी आर्यों के 10 राजा मिलकर सुदास के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध की चर्चा जो है 7वें मंडल में कही जाती है, दशहरा के युद्ध। ठीक इस तरीके से 9वें मंडल में सोम का जो है जिक्र किया जाता है, सोम देव का जिक्र किया जाता है। यह जो है जंगलों का देव का, जंगल के राजा कहे जाते हैं, जंगल के देवता कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा जो है 9वें मंडल में आता है। परीक्षा में कई बार पूछा भी है कि सोम की चर्चा सबसे ज्यादा किस मंडल में हुई है, तो आप जवाब देंगे 9वें मंडल में हुई है। 10वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, जो बाद में इसको बनाया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था की बात कही गई। कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से जो निकले उनका नाम जो है उनको ब्राह्मण कहा गया, यानी ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्मा के मुख से निकले। अब ब्रह्मा के भुजा से जो निकले उनको क्षत्रिय कहा गया, यानी क्षत्रिय लोग जो है सेना वगैरह में जाते थे। ये चीजें जो है देश की रक्षा वगैरह करने का काम, जिम्मेवारी वगैरह जो थी क्षत्रियों की थी। जंगों से जो उत्पन्न व्यक्ति थे उनको वैश्य कहा गया, यानी वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे वो चीज वैश्य कहा गया। और पैर से उत्पन्न जो व्यक्तियों का समूह था उन्हें शूद्र कहा गया, यानी कि जो सेवा करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें शूद्र, सेवक को शूद्र कहा गया। अब आप आगे देखेंगे कि इसके बाद जो है संहिता हमें मिला है साहित्यिक स्रोत सामवेद। सामवेद जो है संगीत का वेद है और यहीं से 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। जैसे हम लोग गाने में देखते हैं सा रे ग म प ध नि सा, यह 7 स्वर है। 7 स्वरों का सबसे पहला प्रमाण हमें सामवेद में ही मिलता है। और यहीं से कहा जाता है कि भारत के संगीत का जो है उत्पत्ति जो होती है सामवेद से ही माना जाता है। और सामवेद जो है विशेष रूप से ऋग्वेद के ही कुछ ऐसे मंत्र जिसको गाया जा सके, गाने के लिए इसको जो है संकलित किया गया है सामवेद के अंदर। जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र आज भी हम लोग देखते हैं कि अपने गांव क्षेत्रों में देखते होंगे कि ये होता है अष्टजाम होता है। अष्टजाम में एक मंत्र होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये एक मंत्र है और इसी मंत्रों को जो है उसको गाया जाता है, गायन पद्धति से जो है गायन की शैली से ईश्वर को प्रसन्न करने का जो है प्रयास किया जाता है। तो जिस मंत्रों को गाया जा सके और उसको एक तरफ निकाल दिया गया वह उस वेद को सामवेद कहा गया। इस पर और भी टिप्पणी हम लोग करेंगे आगे के वीडियो में। इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में आप देखेंगे कि इसमें यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है कि यज्ञ कैसे किया जाए, उसकी विधि व्यवस्था क्या थी, वो उस चीजों का वर्णन मिलता है जो विशेष रूप से गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। मतलब इसमें गायन शैली भी थी और उसमें जो है एक पद की शैली भी जो है मंत्रों के द्वारा जो है कहा जाए, तो ये चीजें मिलता है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या होता है, यह सबसे बाद का वेद होता है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, शाप मुक्त, आप देखेंगे कि क्षमा संबंधित जो है मंत्र, विवाह संबंधित मंत्र जो है ये अथर्ववेद में मिलता है। यह विशेष रूप से लौकिक चीजों को समझने के लिए होता है। सिर्फ एक विश्वास और अंधविश्वास के जितने मंत्र हैं वो सारी चीजें आप देखेंगे कि अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद का मतलब सभी वेदों के जानकार लोग जो है इस वेद का जो है चर्चा करते, इस वेद की जो है रचना करते हैं अथर्ववेद। इसमें सभी वेदों की से कुछ न कुछ संकलन करके एक अलग वेद बनाया गया जिसका नाम अथर्ववेद है। ये उत्तर वैदिक काल में बनाया गया है। अब यहाँ पर प्रमुख बिंदु को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें संहिता के द्वारा कौन कौन सी इसकी अध्येता कौन थे, संहिता यानी कौन सी ग्रंथ थे और उस ग्रंथों के अध्येता कौन थे, कौन उसको गाते थे, कौन उसको पढ़ते थे। पाठ करने वाले लोगों को अध्येता कहा जाता है। और उस वेद से कौन
कौन सा दूसरा वेद बना जिसका नाम उपवेद हुआ। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो है जिनका पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है, कहीं कहीं होता भी लिखता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले लोगों को क्या कहेंगे, होत्री कहेंगे। और इसका जो उपवेद है, इसी ऋग्वेद से एक दूसरा वेद बना है जिसका नाम है आयुर्वेद, यानी ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। परीक्षाओं में पूछा है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आप बताएंगे निश्चित ही ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और इसमें कुछ उपनिषद है, उपनिषद के अलावा और भी है जिसका नाम है अरण्यक। अरण्यक की चर्चा हम आगे करेंगे। उपनिषद में आप देखेंगे कि इसमें कौशितकी और एक ऐतरेय। उपनिषद का मतलब होता है गुरु शिष्य में जो संवाद हुआ है, उस संवाद की रचना जिस पुस्तक में की गई है उसको उपनिषद कहेंगे। यानी ऋग्वेद के आधार पर जब गुरु अपने शिष्यों को जो संवाद, जो बातें सिखाते हैं, उसकी जो लिखा हुआ जो प्रमाण मिला है वो कौशितकी और ऐतरेय, ये दो जो है ऋग्वेद पर हुए चर्चा का जो पुस्तक है जिसे उपनिषद कहा जाता है। अब आगे देखेंगे कि यजुर्वेद, यजुर्वेद के अध्येता को हम लोग अध्वर्यु कहते हैं, जिसके उपवेद जो है धनुर्वेद है। और इसके जो है दो उपनिषद मिलेंगे, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। तो दो उपनिषद यहाँ पे मिले, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। यजुर्वेद के अध्येता, यजुर्वेद के पाठ करने वाले लोगों को क्या कहेंगे, अध्वर्यु कहेंगे। और इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एकदम निश्चित याद हो जाएगा। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद संहिता के अध्येता यानी इसके पाठ करने वाले लोगों को क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके जो उपवेद है शिल्पवेद है। और इसके दो और प्रमुख उपनिषद है जिसका नाम मांडुक्य और एक प्रश्न मंडल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि अथर्ववेद के पाठ करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। और इसका जो है उपवेद जो है शिल्पवेद है। प्रश्न पूछते कि शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद का उपवेद है। अगर पूछ दिया जाए कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक इसी तरीके से सबसे लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा सामवेद, हालांकि लिखना चाहिए था आपको ऊपर ही, लेकिन इसको विशेष रूप से गायन शैली में इस सब का पाठ होता था, लेकिन इसका जो है गान होता था, गायन किया जाता था। तो सामवेद की गान करने वाले जो ब्राह्मण थे उसे उद्गाता कहा गया। यानी उद्गाता जो मंत्रों को गाकर और तब जो है पाठ करते थे, गाने की शैली को, उस व्यक्ति को उद्गाता कहा गया। और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है। यह भी प्रश्न पूछता है कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, तो निश्चित आप बताइएगा कि सामवेद का जो है उपवेद है। इसके दो और प्रमुख उपनिषद है, केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य ये दो प्रमुख उपनिषद है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद के 2 खंड, पूर्व वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।